हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। आप देख सकते हैं। हु शुड बी अलाउड टू गो बिलो स्लैब व्हेन सेंटरिंग इज़ इन पोजीशन एंड कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब इज़ गोइंग ऑन। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? नोबडी। ठीक है, याद रखेंगे, नोबडी। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्लेस एट द डैश ऑफ द मेंबर। तो किस मेंबर? टॉप पे रहता है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्लेस एट द टॉप ऑफ द मेंबर, ये याद रख सकते हैं। ठीक है। 53 फुल विड्थ ऑफ रोड शुड बी टेकन फॉर बिटुमिनस वर्क एट टाइम सो दैट जॉब इज कंप्लीटेड इन टाइम। एग्री और डिसएग्री? तो डिसएग्री। ठीक है, फुल विड्थ ऑफ रोड शुड बी टेकन फॉर बिटुमिनस वर्क एट द टाइम सो दैट जॉब इज कंप्लीटेड इन टाइम। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइल ड्राइवर शुड बी केप्ट नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। पाइल ड्राइवर शुड बी केप्ट नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एग्री है कि डिसएग्री? तो डिसएग्री है। ये पॉइंट थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये पॉइंट थोड़ा भी ध्यान में रखेंगे तो आ जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग पाइलिंग वर्क a complete knowledge of underground structure such as a severe water pipeline gas main line is essential। तो ये एग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। 56 if work of pipeline is to be carry out at night minimum dash lux luminous light should be। तो कितना होना चाहिए? तो वो है 100। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट शुड बी। मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट मतलब ये इक्विपमेंट से रिलेटेड आ गया है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान, इक्विपमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला? मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट शुड बी क्या होना चाहिए? प्रोवाइड विथ सेफ्टी गार्ड। प्रोवाइड विथ सेफ्टी गार्ड, ये पॉइंट होना चाहिए। हैवी इक्विपमेंट सच एज एक्सकेवेटिंग मशीनरी ट्रक्स डंपर एक्सेट्रा शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्सकेवेटेड साइड एट अ डिस्टेंस नॉट लेस दैन द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच। ये पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे तो ये एग्री करते हैं हम। ठीक है, सही बात है। जो हैवी इक्विपमेंट है उसको एक्सकेवेशन वाला जो प्लेस है उससे थोड़ा दूर ही रखें कि मतलब प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 59 बोला एक्सकेवेटेड मटेरियल शुड बी केप्ट नियर बाय फ्रॉम द एज ऑफ द ट्रेंच। ये भी डिसएग्री, क्योंकि नियर बाय ट्रेंच रखेंगे तो ऑब्वियसली उसी में अंदर गिर सकता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, अगर उसका यूज में लेना है वहीं पर तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, अगर नहीं लेना है तो फिर बाद में उसको सप्लाई कर दें, जहाँ पर मतलब भेजना है वहाँ पर उसको सप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Whenever workmen have to execute in trenches in soil, soft or rock or hard soil exceeding dash meter in depth, the trenches should be securely sewed and timbered। कितने मीटर होना चाहिए? तो वो है 2 मीटर। कितने? 2 मीटर, याद रखेंगे 2 मीटर। 61 देखेंगे तो आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल इज, कंट्रोल लेवल, आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल इज द डिसीजन एंड पर्सनल लीडरशिप। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। सी, डिसीजन एंड पर्सनल लीडरशिप। 62 अगर देखते हैं तो क्या बता रहा है? स्पेशल वन टाइम रिपोर्ट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय। स्पेशल वन टाइम रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, तो वो है आपका टॉप मैनेजमेंट। क्या है? टॉप मैनेजमेंट, ये याद कर सकते हैं। 63 की बात करेंगे तो फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, तो वो है सुपरवाइज़र फोरमैन क्लर्क। सुपरवाइज़र फोरमैन क्लर्क हैं, सी ऑप्शन। 64 देखेंगे तो ऑपरेशनल कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑपरेशन कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है सुपरवाइज़र फोरमैन और क्लर्क की। सुपरवाइज़र फोरमैन और क्लर्क की ऑपरेशन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। 65 की अगर मैं बात करूँ तो 65 ये कह रहा है स्ट्रेटजी प्लानिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। किसकी होती है? स्ट्रेटजी प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो टॉप मैनेजमेंट की होती है। 66 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग नहीं है। 67 नंबर का क्वेश्चन, सिस्टम मीन्स क्या? सिस्टम मीन्स मतलब ग्रुप ऑफ वेरियस यूनिट को बोला जाता है सिस्टम। ए ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरियस यूनिट।
ओके 68 की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल्स, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल, तो क्या है वो टॉप एंड बॉटम लेवल है, हायर एंड लोअर लेवल है। देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, या D6। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है ऑफ डैश लेवल, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके 69 डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, तो कौन सा है, मैनेजमेंट है। ओके मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। 70 नंबर का क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ MIS इज़ डील विद द गवर्नमेंट, ये लास्ट वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, MIS से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है द मेन फंक्शन MIS का है कि डील विद गवर्नमेंट, तो रॉन्ग है, डील विद गवर्नमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिव एटीट्यूड कैन बी कंट्रोल बाय, निगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वैल्यू याद रखेंगे। केयर ऑफ फॉर मेल एम्प्लॉय एंड जस्टिस फॉर फीमेल एंड चाइल्ड वर्कर कैन बी क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड, रॉन्ग। पॉजिटिव वार्म एंड कमिटेड एटीट्यूड इनहांस टीम एफर्ट, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, डैश इज ए फंक्शन ऑफ वैल्यू एंड परसेप्शंस ऑफ ए पर्सन, तो वह है एटीट्यूड। और 75 कह रहा है कि पर्सन सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट शूट्स हिज वैल्यू, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन करके थर्ड वीडियो था, 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन, 76 से लेके 100 तक का क्वेश्चन। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।